फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज गुरु नानक देव का जन्मोत्सव है। उनकी आज जयंती है। सिख धर्म के वो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे, प्रथम गुरु थे। तो आज उनके ही संबंध में हम अपना ये टॉपिक लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पर्सन है, एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करेंगे हम अपनी इस वीडियो को और देखेंगे पहला पर्सन। दोस्तों, ये भारत का मध्यकालीन इतिहास है। मेडिवल हिस्ट्री वहाँ से लिया जाता है। और क्लास जो 6, 7, 8 है, उनमें भारत के मानवीय व्यक्ति मतलब भवभूति या विभूति या फिर महान व्यक्तित्व, ठीक है, उनसे लिया गया है। और दूसरा क्या है, ये जो भक्ति आंदोलन हुआ है मध्यकाल में, ठीक है, वहाँ से ये टॉपिक है, ठीक है। तो वहाँ से ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला पर्सन है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों हुआ था 29 अक्टूबर 1469 में, ठीक है। और ये हुआ था पूर्णिमा को, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान रखेंगे आप, कार्तिक पूर्णिमा पर, ठीक है। क्योंकि 15 दिन पहले क्या थी, कार्तिक अमावस्या, ठीक है, तो ये पूर्णिमा थी। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, 29 अक्टूबर 1469 को। अगले पर्सन पर चलेंगे हम। अगला पर्सन है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, कहाँ का मतलब किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और तलवंडी ये गांव का नाम था, ठीक है। और ये आज के आधुनिक युग में नानकाना साहिब, ठीक है, नानकाना साहिब में पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है नानकाना साहिब, ठीक है दोस्तों, नानकाना साहिब में। और ये पड़ता है पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों, पंजाब पाकिस्तान में। अगला पर्सन देखते हैं। अगला पर्सन है, सिख धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन थे। ये भी हो सकता है कि सिख धर्म के स्थापना किसने की थी। पर्सन हमारा है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। संस्थापक भी पूछ सकते हैं कि संस्थापक कौन थे, ऐसे संस्थापक, ठीक है दोस्तों। तो संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव जी थे। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, ठीक है। देखिए, संत रविदास समकालीन थे इनके, और कबीर भी, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव इनके गुरु मतलब के आगे आने वाले 5वें गुरु थे, ठीक है, सिख धर्म के। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, नानक जी की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों, 22 सितंबर 1539 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला पर्सन है, नानक जी की समाधि स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, नानक जी का जो समाधि स्थल है वो करतारपुर में है। और इन्होंने इस करतारपुर को बसाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पर्सन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नानक देव के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, लाला कल्याण राय और मेहता कालू जी, तो ये दोनों नाम थे इनके, तो उपयुक्त दोनों नाम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नानक देव की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का जो नाम था दोस्तों था तृप्ता देवी, ठीक है, तृप्ता देवी इनकी माता जी का नाम था, गुरु नानक देव जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तलवंडी किस नदी के किनारे स्थित है। तलवंडी गांव था, तो वो रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है दोस्तों, तलवंडी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा नानका साहब
कहाँ स्थित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ स्थित नहीं है, तो देखिए पंजाब भारत में ये स्थित नहीं है। तो गुरुद्वारा है स्थित कहाँ, तो देखिए पंजाब पाकिस्तान में है दोस्तों। और गुरुद्वारा नानका साहिब का दूसरा नाम क्या है, राय भोयदी तलवंडी। और नानका साहब में ये नानका साहिब तो जिला ही हो गया, तो ये भी यहाँ पे स्थित है। और इसका नाम जो गुरुद्वारा नानका साहिब है, इसका नाम राय भोयदी तलवंडी। ठीक है, ये भी इसका नाम है पुराना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना तलवंडी का या नानका साहिब, जो नानका साहिब है ये वाला, इसका पुराना नाम क्या है, राय भोयदी तलवंडी। ठीक है, और ये पंजाब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो सही जवाब है पंजाब भारत में ये स्थित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गुरु नानक के शिष्य कौन थे। तो दोस्तों देखिए नानक के शिष्य कौन थे, प्रश्न ये है। तो इनके जो शिष्य थे दोस्तों वो थे अंगद देव। ठीक है, ये सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए हैं। और इनका जो नाम था लहना। ठीक है, ये इनके गुरु नानक के भाई थे। और फिर इन्होंने ही इसको उत्तराधिकारी बनाया लहना को, और इनका नाम क्या रखा, अंगद देव। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नानक जी की पत्नी का नाम क्या था। तो नानक जी की पत्नी का नाम था सुलखनी। ठीक है, देखिए तृप्ता देवी इनकी माता हो गई नानक जी की, माँ कलसा रविदास जी की माता का नाम, और विद्यावती भगत सिंह की माता का नाम, और सुलखनी नानक जी की पत्नी का नाम। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 सुलखनी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उदासी संप्रदाय। ठीक है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। प्रवर्तक मतलब संस्थापक, या किसने स्थापना की है, किसने बनाया है, निर्माणकर्ता। ठीक है, तो उदासी संप्रदाय के जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे दोस्तों, तो श्री चंद्र, ठीक है, या श्री चंद्र मुनि। ठीक है, कैसे, श्री चंद्र मुनि, ये इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये नानक जी के बड़े लड़के हैं। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, एक श्री चंद्र और दूसरा लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो श्री चंद्र ने क्या किया, उदासी संप्रदाय की स्थापना की। उदासी क्या होता है, सिख धर्म में क्या होता है, जब कोई धार्मिक यात्रा करता है तो उसे बोलते हैं उदासी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तलवंडी गांव के शासक प्रमुख कौन थे। तो दोस्तों जब तलवंडी में रहते थे, बचपन की बात है, तो उस समय जो शासक थे वे गांव के प्रमुख कौन थे दोस्तों। ठीक है, तलवंडी गांव के, तो राय बुलार उस समय शासक थे। और दोस्तों लक्ष्मी चंद उनके छोटे लड़के थे, लहना उनके भाई थे, और नानक जी की बहन थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना, नानक इनकी बहन थी नानक जी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं। तो दोस्तों 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु जो थे वो आज की वीडियो में देख ही रहे हैं, आज प्रकाश पर्व है गुरु नानक देव जी का। और अंतिम जो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो 10 गुरु